हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं ऋषु सर आप सभी को अपने YouTube क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम सभी क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में देख रहे थे और कल हम लोग चैप्टर को समाप्त कर दिए थे। पहला चैप्टर को हम लोग कल दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए सीखे थे और कल जो है चैप्टर समाप्त हो गया था। आज दूसरा चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन ये दूसरा चैप्टर है। क्या नाम है उसका? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या है, ठीक है। परावर्तन हम लोग देखे थे, तो परावर्तन क्या हो रहा था, तो वो जो है एक ही माध्यम में होता है। प्रकाश के परावर्तन जो होता है एक ही माध्यम में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन कितने माध्यम में पूर्ण होता है? एक माध्यम, ठीक है। ये जो है अपवर्तन, अपवर्तन जो होता है दो माध्यम में होता है, पहला और दूसरा। कितना माध्यम? दो माध्यम। जैसे हम मान लेते हैं एक हम कांच लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच का ये सिल्ली है, इसको हम वायुमंडल में ही न रखेंगे तो वायुमंडल पहला माध्यम हो गया और कांच क्या हो गया? दूसरा माध्यम हो गया, ठीक है। तो माध्यम कितना होता है? दो होता है। अब होता है क्या इसमें, जैसे ये वायुमंडल है और ये क्या है? कांच है। इसको हम मीडियम फर्स्ट है यानी पहला माध्यम और ये क्या है? दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो होता है क्या है, ये प्रकाश की किरण जो है पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है, क्या होता है? ये प्रवेश करता है तो इसको ये क्या करता है? अपने पद से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है। जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये क्या हो गया? विचलित हो गया। तो यही होता है अपवर्तन। क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये है पहला माध्यम, ये क्या है? दूसरा माध्यम है। ये क्या है? पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। प्रकाश के अपवर्तन कितने माध्यम में पूर्ण होता है? दो माध्यम में। याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने माध्यम में पूर्ण होता है? दो माध्यम में, ठीक है। क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पे जा रहा है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाला, तो ये जो जा रहा है यानी ये इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। ये जो किरण है जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये जो यहाँ पे बीच में डाला गया है ये है लंब, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट किए थे, ये क्या है? आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से डिनोट किए थे, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ध्यान से देखना, जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है? तो जितना प्रवर्तन के होता था उतना इसमें भी है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम होता है। कौन कौन होता है? तो पहला नियम ये होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है साइन आई
बाटा साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाटा साइन आर। ठीक है, यानी आपतन कोण के ज्या बाटा अपवर्तन कोण के ज्या। ठीक है, साइन का हिंदी क्या होता है? ज्या होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। इसके कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई पूछ रहा है आपतित किरण, ये परावर्तन में भी पढ़े, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या है? वह किरण जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आगे है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल, इसलिए इसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या है? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम माध्यम की बात किए हैं। माध्यम, ठीक है, जैसे हवा हो गया, कांच हो गया। तो माध्यम जो होता है, ये होता है क्या है? माध्यम 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। पहला होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसका कार्य काफी निकट निकट होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु का दूर है, लेकिन कांच का क्या है? निकट है। तो कांच यहाँ पे क्या है? सघन माध्यम का कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? सघन माध्यम का। तो वही यहाँ पे कहेंगे वह माध्यम जिसका कार्य निकट निकट हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसका कार्य निकट निकट हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम क्या है? तो क्या कहेंगे? वह माध्यम जिसका कार्य दूर दूर हो। वह माध्यम जिसका कार्य दूर दूर हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसका कार्य दूर दूर हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब होता क्या है? माध्यम पे भी डिपेंड करता है प्रकाश के अपवर्तन। कैसे? तो ध्यान से सुनना लो। ठीक है, यदि कोई प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, माने क्या? यानी भीड़ में से फाफर में जाए के बाबे, तो भीड़ में से फाफर में जाए तो एकदम तेजी में भागो जाला कि ना, जे न मन कर लो ना जाए जाला कि ना जाए जाला। ठीक ना? जैसे मान लो कि बाजार में से मतलब कहीं जा रहे हो, तो मान लो कि यहाँ से सिवान जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिवान जा रहे हैं तो बीच में बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। हम लोग वहां से धीरे चलेंगे, ठीक है, और बच बच के चलेंगे कि किसी में लग ना जाए। ठीक है, लेकिन और जैसे ही उस जाम से बाहर जाएंगे और वहां पे जाम नहीं रहेगा तो एकदम तेजी में भागेंगे कि जाम फिर ना बेटा है, और जैसे मन वैसे जाएंगे, जहां भी कहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जाम तो है नहीं कि एक्सीडेंट होने का कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं यदि क्या होगा, कोई प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अविलंब से दूर भागता है। कहां भागता है? दूर। ठीक है, और यहां देखना, यदि यानी दूर भागता है मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि फाफर है और लोग कम है, तो क्या गाड़ी चलाएंगे तो क्या लोग में सट के चलाएंगे कि दूर हटके? सट के नहीं चलाएंगे, दूर हटके चलाएंगे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे यदि कोई प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हटता है। यानी क्या? भीड़ में से फाफर में जा रहा है। सघन मतलब भीड़ और विरल मतलब फाफर। तो भीड़ में से फाफर में जाएगा तो बेशक दूर होके चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा? सोचने वाला बात है। यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? तो देखना, तू लो हल्का मतलब क्या, जहां भीड़ नहीं है वहां पे बाइक चलाया हो और अचानक भीड़ होता है, मार्केट आ जाता है या भीड़ होता है, जाम होता है, तो क्या होता है?
आपस में लोग सट सट के चलता है कि नहीं चलता है। बाइक ही चला रहे हो, कहीं कहीं किसी के शरीर में भी लग जाता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइक उस समय क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। तो ये जो है मतलब क्या हुआ कि यदि कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। कहां झुक जाता है, अभिलंब की ओर। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि यदि कोई प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। यदि कोई प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब के निकट आता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यदि हम एक गिलास में जल भर देते हैं और उसमें एक नींबू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, नींबू, तो वो अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। या मान लो कि कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एक गिलास में हम जल भर दे रहे हैं, उसमें एक सिक्का डाल रहे हैं, सिक्का डालते हैं तो वो अपने स्थान से ऊपर दिखाई देता है। कारण क्या है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है जी, नहीं है। तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन जो होता है दो माध्यम में होता है, और ये कौन माध्यम से होता है, पारदर्शी माध्यम। अपवर्तन होता था अपारदर्शी से और परावर्तन होता है परावर्तन होता था अपारदर्शी से और अपवर्तन होता है पारदर्शी से। अपवर्तन क्या होता है, पारदर्शी से होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन जो होता है पारदर्शी माध्यम से होता है। जैसे कांच लेंगे, कलई किया हुआ नहीं, कलई किया हुआ लेंगे तो परावर्तन होगा, यदि बिना कलई किया हुआ लेंगे तो वहां पे अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन किस में होता है, तो पारदर्शी माध्यम में, परावर्तन अपारदर्शी, अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में होता है। ठीक है, और यहां पे देखना, तो माध्यम के बारे में हम लोग देख लिए, तो देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन जो है पारदर्शी में होता है। ठीक है, तो पारदर्शी में हम लोग को देखना है लेंस। किसके बारे में, लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, ठीक है, तो लेंस जो होता है इसमें दो पारदर्शी सतह होता है। तो क्या कहेंगे, दो पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक है, यदि हम लेंस एक निर्माण करते हैं, ठीक है, यहां पे हम बनाते हैं एक लेंस, ये क्या है, लेंस है। इसमें सतह कितना है, दो है। ठीक है, इसमें जो है एक रेखा ऐसे खींच देते हैं और बीच में जो है यहां पे होता है ओ यानी होता है ऑप्टिक सेंटर, जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑप्टिक सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर। जैसे दर्पण में ध्रुव था ना, जिसको इंग्लिश में पोल कहते थे, और उसी से सभी दूरी मापा जाता था, वैसे ही इसमें क्या है, ऑप्टिक सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र है, और इसमें क्या किया जाता है, इसी से सभी दूरियां मापी जाती है। किसे, तो प्रकाशीय केंद्र से। मान लो कोई पूछ रहा है कि लेंस में सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, प्रकाशीय केंद्र से। लेंस क्या है, दो पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये लेंस जो होता है, ध्यान से सुनना, इसमें बीच में क्या होता है, लेंस के बीचों बीच प्रकाशीय केंद्र होता है, जिसको ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। इसी से सभी दूरी मापा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए फोकस की संख्या 2 होता है दोनों साइड। ठीक है, और वक्रता केंद्र की संख्या भी 2 होता है। अब यहां पे सोचने वाला बात है क्यों। ठीक है, क्यों होता है जी, क्योंकि यदि हम इधर चाहे तो इसमें भी एक वृत्त बना और इधर भी एक
वृत्त बनेगा, 2 वृत्त बनेगा ना जी। तो इसमें वक्रता केंद्र 2 होगा, जब वक्रता केंद्र 2 होगा तो फोकस भी 2 होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, तो ये लेंस जो है, लेंस के यानी फोकस कितना होता है लेंस में, 2 होता है फोकस की संख्या, वक्रता केंद्र की संख्या 2 होता है, प्रकाशीय केंद्र 1 होता है। केवल केंद्र पूछा जाए तो 2 वक्रता केंद्र 1 प्रकाशीय केंद्र, कितना हुआ 3, केंद्र कितना होता है 3 होता है, वक्रता केंद्र 2 होता है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र 1 होता है, फोकस 2 होता है। लेकिन इसमें वास्तविक फोकस कौन है, वास्तविक वक्रता केंद्र कौन है, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, समानांतर प्रकाश के किरण गुजारा जाता है। ठीक है, समानांतर गुजारा जाएगा तो ये क्या करता है, प्रकाश के किरण को इकट्ठा करता है। ठीक है, और ये कहां से होकर गुजारेगा, फोकस से। ठीक है, कहां से होकर गुजारेगा, फोकस से, और ये फोकस से होकर गुजारा, तो यानी क्या फोकस इसका ये वाला है, यानी ये क्या है, इसका फोकस है। तो सबसे पहले हम लेंस के बारे में समझ गए, लेंस क्या होता है, 2 पारदर्शी सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या 2 होता है, फोकस की संख्या 2 होता है, प्रकाशीय केंद्र की संख्या 1 होता है, केंद्र की संख्या 3 होता है। प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो वह माध्यम लेंस के बीचों बीच उपस्थित वह बिंदु जिससे सभी दूरियां मापी जाती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको O से डिनोट किया जाता है। लेंस जो होता है 2 प्रकार के होता है। लेंस कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ पे हम बनाए हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, अवतल लेंस है। इसमें ध्यान से देखेंगे, उत्तल लेंस में किनारे पर पतला है, बीच में मोटा है, इसमें किनारे पर मोटा है, बीच में पतला है। इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। मान लो कोई पूछ रहा है कि उत्तल लेंस क्या है, वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या है, वह लेंस जो किनारे पर मोटा बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारे पर मोटा बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, देखेंगे बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और ये थोड़ा नया चैनल है, सब्सक्राइबर भी ज्यादा गेन नहीं कर पाया है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।